नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का। उगते सूरज के साथ शुरू हो चुका है खबरों का नया सफर, जहां हर पल बदलती तस्वीर पर है हमारी नजर और हर बड़ी हलचल की सबसे पहले आपको खबर। आज की सुबह लेकर आई है देश दुनिया की कई बड़ी खबरें। कहीं सियासत के गलियारों में नई हलचल है तो कहीं फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं मौसम अपना रंग बदल रहा है तो कहीं कोई घटना बन रही है पूरे दिन की सबसे बड़ी चर्चा। आपके दिन की शुरुआत होगी उन खबरों के साथ जो आपके लिए है सबसे जरूरी, क्योंकि खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, खबर होती है बदलाव की आहट, आने वाले कल का संकेत और समय की सबसे सटीक तस्वीर। देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर हर खास अपडेट तक हम पहुंचाएंगे हर खबर आप तक सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का सुपरफास्ट सफर। स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली के लाल किले और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कई प्रमुख सड़कों पर आम वाहनों की आवाजाही बंद करने और कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने की एडवाइजरी जारी की है। लाल किले के आसपास सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सामान्य ट्रैफिक बंद रहेगा और इस दौरान केवल लेबल लगे वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में शामिल होंगे। इस दौरान सरकार की कोशिश संसद में लंबित महत्वपूर्ण विधेयकों और अन्य विधायी कार्यों को पूरा कराने की होगी। अंतिम दिन होने के चलते संसद की कार्यवाही काफी अहम मानी जा रही है। सरकार की नजर लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने और जरूरी विधायी कामकाज पूरा करने पर रहेगी। कई कन्नड़ संगठनों ने मेकेदातु पेयजल परियोजना का तमिलनाडु द्वारा विरोध किए जाने के खिलाफ आज कर्नाटक बंद के आह्वान का समर्थन किया है। मांड्या में विभिन्न कन्नड़ संगठनों ने बैठक कर बंद को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं कावेरी हित रक्षण वेदिका की बैठक और उसके रुख की घोषणा का भी इंतजार है। मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद लंबे समय से जारी है। बंद के आह्वान से राज्य में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। आज रात परसीड उल्का वर्षा होने अपने चरम पर होगी। खगोल प्रेमियों के लिए ये खास नज़ारा देखने का मौका होगा। परसीड उल्का वर्षा 17 जुलाई से 24 अगस्त तक सक्रिय रहती है, लेकिन आज रात इसका सबसे शानदार नज़ारा देखने को मिल सकता है। खगोलविदों के अनुसार इस बार चंद्रमा की रोशनी का व्यवधान कम रहने से अंधेरे और खुले स्थानों से उल्काएं बेहतर दिखाई देने की उम्मीद है। भारत में रात करीब 12 बजे से सुबह 4:30 पर इसे देखने का सबसे अच्छा समय माना जा रहा है। अगर आप आज बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले अपने शहर के बैंक हॉलिडे के बारे में जरूर जान लें। भारतीय रिजर्व बैंक पहले से ही बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें अलग अलग शहरों में बैंक बंद रहने की जानकारी दी जाती है। आज सिर्फ इम्फाल में बैंकों की छुट्टी है और ऐसे में अगर आप इम्फाल में रहते हैं तो आज बैंक जाने का प्लान ना बनाएं। इम्फाल के अलावा देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे। खरीफ यानी शारदीय 2026 के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में आज से डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू हो रहा है। मोबाइल आधारित इस अभियान के तहत खेतों और फसलों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सर्वे के दौरान फसलों की तस्वीरें भी ली जाएंगी, जिससे खेतों में बोई गई फसलों की सटीक जानकारी दर्ज की जाएगी। बिहार के शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आज आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में छात्र युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में परीक्षा व्यवस्था में कथित धांधली, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही इन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष को तेज करने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। जिला खेल विभाग गुमला और जिला बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज से इंडोर स्टेडियम गुमला में 3 दिवसीय स्मैशथॉन 2.0 जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होगा। प्रतियोगिता 15 अगस्त तक चलेगी। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल भावना, फिटनेस और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है। इसमें जिले के विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज नगर निगम मेयर, नगर परिषद सभापति, नगर पालिका चेयरमैन और जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।
स्वायत्त शासन निदेशालय में सुबह 10:30 पर लॉटरी की प्रक्रिया होगी और इसके बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में कुल 309 नगरीय निकाय हैं, जहां अगले महीने चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। स्थानीय चुनाव को लेकर होने वाली इस प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी रहने के बाद अब आज से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल में बारिश का दौर तेज हो सकता है, जिसका असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी यूपी तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। अपनी तेज रफ्तार सुबह में से कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहां बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, ये उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष की मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है, कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। साल 1645 में आज के दिन स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। साल 1784 में आज के दिन भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए फिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। साल 1892 में आज के दिन अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ। साल 1956 में आज के दिन लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक पारित हुआ। साल 1993 में आज के दिन थाईलैंड के नाखोन रचासीमा में होटल ढह जाने से 114 लोगों की मौत हुई। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। आज के दौर में हर दूसरे व्यक्ति को तनाव, नींद की कमी और बढ़ते स्क्रीन टाइम की वजह से मानसिक थकान महसूस होने लगती है। मानसिक थकान लंबे समय तक बनी रहने के कारण लोगों की याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और इसका असर उनकी रोजाना की जिंदगी में पड़ता है। रोजमेरी की खुशबू लें, एकाग्रता में मदद मिल सकती है। रोज 20 से 30 मिनट व्यायाम करें। 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद याददाश्त के लिए जरूरी है। किताब पढ़ना, पहेलियां हल करना और नई चीजें सीखना जारी रखें। फल, सब्जियां, मेवे और पर्याप्त पानी को डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।